हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ऑप्शंस पे एटीएम, ओटीएम, आईटीएम होता क्या है, इस टर्म का क्या यूज़ है स्टॉक मार्केट पे या ऑप्शंस पे, और हमको किस में ट्रेड करना चाहिए। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम किस पे हमको ट्रेड करना चाहिए, किस में हमारा प्रीमियम तेज़ी से मूवमेंट करेगा और किस में हमारा प्रीमियम कुछ भी मूवमेंट नहीं करेगा। अगर ये आपको पता चल गया तो फिर ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है ना, आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। अगर आपको ये पता चल गया कि जो प्रीमियम पे हम ट्रेड कर रहे हैं वो प्रीमियम तेज़ी से मूवमेंट करेगा या नहीं करेगा, या जो प्रीमियम पे हम ट्रेड कर रहे हैं वो प्रीमियम हमको तेज़ी से प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, ये आपको अगर पता चल गया तो फिर आसान हो जाएगा ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करना। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ इस वीडियो पे कि हमको कौन से प्रीमियम पे ट्रेड करना चाहिए जिससे हम सेफ रहेंगे, और अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन पे जाएगी तो हमको तेज़ी से प्रॉफिट देगी, और अगर मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन पे आएगी तो हमको आराम से नुकसान करेगी या धीरे से हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट करेगी। ठीक है, तो ऐसा होता है इस मार्केट पे, भले आपको पता ना रहा होगा इस वीडियो के पहले, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से प्रीमियम पे ट्रेड करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ऑप्शन चैन पे ले जाता हूँ। तो मैं यहाँ सर्च करूँगा, तो सर्च करने के बाद हम चलते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये हम निफ्टी 50 को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अभी ऑप्शंस पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो अभी हम लेट सपोज 17,200 वाले स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम सिंपली ऑप्शन चैन पे आएंगे। तो जैसे ही हम ऑप्शन चैन पे आते हैं, यहाँ हमको बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस शो करेगा, हमको यहाँ एटीएम, आईटीएम, ओटीएम सारा कुछ शो करेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या चीज़ है। तो जैसे कि ये जो बीच वाला प्राइस है, जो 17,200 वाला प्राइस है, ये हो गया हमारा एटीएम, एट दी मनी। यहाँ का जो प्रीमियम है वो लिमिटेड होता है, यहाँ वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो ये आपका वॉल्यूम है 51.7 लाख, 51,70,000 आपका यहाँ वॉल्यूम आपको शो कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एटीएम पे वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, और इससे नीचे वाला प्राइस जैसे कि 17,150, 17,100, 17,050, 17,000, ये नीचे वाला प्राइस, इसको हम क्या कहते हैं, आईटीएम। इसको हम क्या कहते हैं, आईटीएम इन दी मनी। यहाँ हमारा प्रीमियम ज़्यादा होता है। देखिए प्रीमियम बढ़ रहा है 112, 139, 168, 201, 237। ठीक है, तो अगर आप नीचे जाएंगे तो आपका क्या होगा, प्रीमियम बढ़ेगा, और अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपका प्रीमियम कम होगा। जैसे कि आप देखेंगे 70, 53, 40 लाइव मार्केट पे चल रहा है। ठीक है, तो आपका प्रीमियम कम हो रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ओटीएम। क्या कहेंगे, ओटीएम, आउट ऑफ दी मनी। एटीएम का फुल नेम है एट दी मनी, आईटीएम का फुल नेम है इन दी मनी। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहूँगा। एटीएम पे डेल्टा का प्राइस होता है 0.5 पैसा। ठीक है, एटीएम पे डेल्टा का प्राइस होता है 0.5 पैसा। यानी कि अगर हमारा इंडेक्स जो है 1 रुपया ऊपर जाएगा तो हमारा जो एटीएम वाला प्राइस है वो 0.5 पैसा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर भी इजीली मिल जाएगा। अब जैसे जैसे आप इन द मनी पे आते जाएंगे, ठीक है, आईटीएम पे, तो आईटीएम पे आपका जो मैक्सिमम डेल्टा होता है वो 0.9 पैसा होता है। अब यानी कि आप ये समझ सकते हैं हमारा स्पॉट प्राइस या जो बोल सकते हैं मार्केट प्राइस 1 रुपये ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 वाला इंडेक्स, तो ये 0.9 पैसा ऊपर जाएगा। तो आप यानी ये समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आईटीएम तेज़ी से मूवमेंट करेगा। तो आप मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर मैं आईटीएम पे ट्रेड करूंगा तो मेरा जो प्रीमियम है वो तेज़ी से मुझे प्रॉफिट देगा। ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम ओटीएम पे जाएंगे, आउट ऑफ द मनी पे हम जाएंगे, तो यहाँ जो हमारा डेल्टा का वैल्यू होता है वो मिनिमम से मिनिमम 0.1 पैसा रहता है। ठीक है, जो मिनिमम, और मैक्सिमम 0.4 पैसा। तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं अगर हमारा इंडेक्स या हमारा स्पॉट प्राइस 1 रुपया ऊपर जाएगा तो हमारा डेल्टा या बोल सकते हैं हमारा ओटीएम का प्राइस इतना पैसा ऊपर जाएगा, 0.4 पैसा या 0.1 पैसा।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑर्डर भी मिलेगा। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे मिलेगा, है ना, तो उसके लिए आपको लेवल डिफाइन करना होगा। तो ये जो चीज़ें हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, जैसे आप लोग का कमेंट आएगा। लेकिन अभी आप लोग फिलहाल ये समझ गए होंगे कि ITM पे हमारा जो प्रीमियम है वो तेज़ी से मूवमेंट करेगा, यानी कि तेज़ी से हमको प्रॉफिट देगा। हाँ, एक चीज़ और, ITM का जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे डाउन ट्रेंड की ओर गिरता है, यानी कि अगर ऊपर जाएगा तो वो तेज़ी से जाएगा, ठीक है, और अगर मार्केट को नीचे गिरना होगा तो वो धीरे धीरे गिरेगा, क्योंकि इसका प्राइस है 0.9 पैसा, तो वो धीरे से 0.8 वाला डेल्टा पे आएगा, 0.7 वाला डेल्टा पे आएगा। तो क्या है, इसका प्रीमियम धीरे धीरे नीचे गिरेगा। कहने का मतलब आप समझिए, अगर डेल्टा की वैल्यू इसका 0.9 है, अगर आप ITM पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये जो प्रॉफिट है आपको तेजी से देगा, बहुत तेजी से आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। और अगर नीचे गिरना होगा तो 0.9 से 0.8 वाले डेल्टा पे जाएगा, 0.7 वाले पे, 0.5 वाले पे, 0.4 पे आया तो फिर ये तेजी से नीचे गिरना शुरू होगा, ठीक है। और आप ऑलरेडी 0.4 वाले डेल्टा पे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, आपका प्रीमियम है OTM वाला, वो तेजी से मूवमेंट करेगा? नहीं करेगा, वो धीरे से 0.5 पे आएगा, 0.6 पे आएगा, 0.7 पे आएगा। तो आपको क्या लगता है एक्सपायरी तक इतना तेजी से यहाँ तक आ सकता है? होता है एक आध बार, 100 में से 10 बार ऐसा हो जाए, लेकिन 100 में से 90 बार ऐसा नहीं होता। OTM वाला जो प्रीमियम है वो 0 होता ही है, ठीक है। 100 में से 90 बार आपका OTM वाला प्रीमियम जो है वो 0 होता ही है, क्लियर है। और आपका 100 में से 60 बार आपका जो है ITM वाला प्रीमियम है 0 नहीं होता, और ना ही आपको नुकसान देगा। 40 बार हो सकता है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड पे सेट करके रखना है। अगर आप ITM पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ATM और OTM पे आप सेफ नहीं है, आपका नुकसान होना ही है ऑप्शंस पे। अब ये डेल्टा क्या है, डेल्टा को कैसे चेक करना है, ये जैसे कि आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं बताऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो पे डेल्टा वगैरह आपको बताने का, थीटा वेगा गामा सारा कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, क्लियर होगा ऑप्शंस, और धीरे धीरे आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ आ गया होगा कि आपको ऑलवेज ट्रेड करना है ITM पे क्यों, क्योंकि वहाँ डेल्टा का वैल्यू ज़्यादा होता है। हम OTM और ITM या OTM और ATM से हम दूर रहेंगे, क्योंकि वहाँ डेल्टा का वैल्यू कम रहता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए बाय।